1840 के करीब में से पहले प्लास्टिक नहीं थी। 1840 में प्लास्टिक का आविष्कार होता है, और जब 1840 में प्लास्टिक का आविष्कार हुआ तो उसके बाद बड़ा हल्ला मचा दुनिया में कि साहब पता नहीं क्या नई चीज आविष्कार हो गई। क्या बात है, देखिए अब थैले की जरूरत नहीं है, बर्तन की जरूरत नहीं है, पन्नी का थैला बनाओ और कुछ भी ले आओ। क्या चीज बनाई है, बड़ा तारीफ हुई उसकी। लेकिन यह आविष्कार 1840 से चलते चलते 2040 नहीं पकड़ पाया। 200 साल पूरे होगा नहीं, अभी नहीं, 200 साल भी पूरे नहीं कर पाया। 100 साल में हमें समझ में आ गया कि हुजूर गलती हो गई हमको। इंसान से मानव गलती का पुतला है, करता है गलती। तो मेरा एक हमेशा मानना रहा है कि आविष्कार ऐसे करो जिसके साइड इफेक्ट ना हो। अगर ऐसा आविष्कार है तो फिर वो आविष्कार नहीं है, नवाचार नहीं। आजकल एक कंसेप्ट चल रहा है नवाचार का, अभी हम देखने चलेंगे नवाचार को भी, एक दिन विजिट रखा है हमने। प्लास्टिक का समाधान क्या है, कोई सोचिए। आप जानते हैं कि प्लास्टिक को कितने तरीके से खतरनाक हो सकती है। आप पन्नी तो है ही आपकी, जिंदगी में कभी गलती नहीं। उसके अलावा आपने देखा होगा छोटे छोटे पाउच आते हैं, कोई खेमी खाता है, कोई सूरती खाता है, फाड़ता है, छोटा सा कोना काटता है, उसका हाथ में रखता है और खाता है फंकी। इसके अलावा आपके घरों में वो आते हैं कॉफी के पाउच, शैम्पू के पाउच, उसका कोना फाड़ते हो आप मसाले का, और पता नहीं चलता कहां फूक गया, मिट्टी में मिल गया, और भी खतरनाक हो गया वो। कभी दिमाग लगाया नहीं ये कितना खतरनाक हो गया? सोचा आपने? ईमानदारी से सोच के देखो जरा, कितना खतरनाक हो गया वो। ऐसा दुश्मन तैयार कर दिया जो दिखाई नहीं दे रहा हमें, और मर भी नहीं रहा। और उसका नतीजा ये हुआ, अभी हम लोगों ने पीने के पानी की बोतल जो है, देखो ये भी जो मुझे पानी पिलवा रहे हो यार, ये भी प्लास्टिक है, कई साल तक चलाते रहेंगे। ये बोतल देख लीजिए, ये भी प्लास्टिक है। अब इसलिए आपने देखा होगा एक नया कंसेप्ट आया कांच की बोतल का, और सारे केमिकल्स के लिए भी कांच की बोतल और फ्लास्क बीकर भी यूज होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि उसका केमिकल का इफेक्ट उसकी उस दीवारों पर नहीं पड़ता, इसलिए प्रयोग भी सही हो जाए। शुरू में तो रसायन के प्रयोग के लिए हुआ, लेकिन ये पानी का, पीने का पानी भी तो इफेक्ट डाल रहा है ना। और अब लेटेस्ट में एक रिसर्च है, मतलब मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये सच्चाई है। आपके ब्लड में प्लास्टिक चली गई, आपके ब्लड में प्लास्टिक चली गई। लेकिन अगर उसी ब्लड में आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लास्टिक चला जाए, आजकल आपको पता चल रहा है, सेकेंड में यही नहीं पता चला वो मर क्यों गया आदमी, 1 सेकंड में चला गया। लोग जब कुछ नहीं पता चलता तो एक ही सेंटेंस बोल रहे, वो हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये कॉमन भाषा बोलते हैं हम। आप यकीन मानिए इतने तरह की बीमारियां आपको लग चुकी हैं, आपके खान पान से लेकर, ये पढ़ाने की जरूरत है विज्ञान में, बजाय इसके कि जो है वो मर गया था और फलाना ढिकना जिंदा हो गया था और वो वाला सूत्र याद कर लो और वो वाला कर लो, कहीं काम ना आने का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म याद आएगा जो बच्चों को ब्लड में जा रहा है, उससे बचाने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं बी प्रैक्टिकल। तो अब मोटा मोटा सा प्लास्टिक का क्या करें? जब आपका किसी बस नहीं चलता तो तब तक है ऊपर वाला सब देख रहा है, कीड़े पड़ेंगे तेरे, नाश होएगा तेरा। आदमी नहीं तो करा, ऐसा है हो गए।
यही तो करता है। तो इसलिए प्लास्टिक से भी हम असहाय हो चुके हैं। अब प्लास्टिक को क्या श्राप दोगे? बताओ, प्लास्टिक को क्या सलाह दोगे? उसे क्या श्राप दोगे? बताओ, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? उसे कीड़े डाल दो, कुछ भी डाल दो। तो भैया एक तो पहला काम तो यह है कि प्लास्टिक को करो तत्काल बंद, जो कि अभी नहीं कर पा रहे, कुछ हद तक कर दिए, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करना ना, जैसे आते हुए ट्रक को रोकता है तो आदमी पीछे खिसकता चला जा, जो लगाता है, वही काम हो रहा है इस समय। पूरी सरकार कोशिश कर रही है कि प्लास्टिक को रोक दो, और बैन हो चुकी है। आपके जो स्ट्रॉ है ये वाले, ये स्ट्रॉ बंद हो चुके हैं। अब हमें प्रयोग के लिए भी नहीं मिलते ये मार्केट में, लेकिन पुराने वाले ही चल रहे हैं, हम पे काम चल रहा है जब से। ये स्ट्रॉ प्लास्टिक बंद हो चुकी है। यूज एंड थ्रो वाली प्लास्टिक को बिल्कुल बैन करने की बात हो रही है। रीयूज वाली जो प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल करते रहो। मोटी वाली जो प्लास्टिक है, उसको थैला है, ये सब में काम आ जाएगी। थर्माकोल भी वही चीज है। तो थर्माकोल, अब आपने देखा वो पहले डब्बे की पैकिंग थर्माकोल में आती थी, अब थर्माकोल में पैकिंग आना बंद हो गया। नई लेटेस्ट में जो पुराना जिसके पास पड़ा, जो यूज कर रहा है तो कर रहा है वो इनडायरेक्ट वे में, लेकिन अब थर्माकोल टोटली बैन हो चुका है। आप जितने भी आप मॉडल वगैरह बनाते हो वो सब टोटली बैन हो चुके हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, समझ लीजिए। आप प्लास्टिक का क्या कर सकते हैं? जो प्लास्टिक हमारे ने पैदा कर दी, वो प्लास्टिक तो कहीं जाने वाली नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? प्लास्टिक की बोतल्स है, पानी की बोतल्स को रीयूज ना कर ले। इस तरह की जो बोतल्स आती है ना, जो ढक्कन वाली बड़ी वाली, उनको, हाँ ये कटी हुई रखिए, ये इसी का पार्ट है सर ना, इसका नहीं है, इसका है, ये इसमें से काटी गई है। आप प्रयोग के लिए तो ठीक है, इस्तेमाल कर लो, लेकिन इसे ऐसे ही फेंकना नहीं है कहीं भी प्लास्टिक। तो अब हम क्या करें? तो प्लास्टिक की अब हम ईंटें बना सकते। कैसे बनाएंगे? आप जितना भी पत्ती, ये जो कूड़ा कचरा आता है, तो इसे हम बोतल से लेते हैं, जैसे एक छोटी सी। सब एक एक्टिविटी अपने स्कूल में भी कराइए सारे बच्चों से, जो कैंपस अपने आसपास का है, अपने अपने स्कूलों में कराइएगा जाके। सारे जितने भी प्लास्टिक्स है, पन्नी वगैरह, छोटा टुकड़ा, वो छोटे से छोटा टुकड़ा भी जहां भी दिखाई दे जाए ग्राउंड में, सब उठाइए और सबको बोतल में भरते रहिए। स्टूल नहीं, बहुत कुछ बन जाएगा। ये आप ईंटों के रूप में यूज करना शुरू करो। क्यों? कि जो ईंट हम बना रहे हैं वो इको फ्रेंडली ईंटें नहीं, वो कार्बन प्रिंट बहुत ज्यादा मात्रा में, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ग्लोबल वार्मिंग को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जो ईंट के भट्टे हैं, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण कभी चेक करके देख रहे, जब बारिश पड़ती है, ईंट का भट्टा जहां होता है उस इलाके के आसपास बारिश नहीं होती, उस इलाके में बारिश कम होती है, बहुत ही लगभग नगण्य समझिए बारिश। चेक करना इस चीज को। किसी के है आसपास भट्टा? अच्छा, तो आप, हाँ, तो बारिश कम होगी वहां। कार्बन प्रिंट की मात्रा जो बढ़ रही है लगातार, तो उससे क्या होता है कि बादल भी उस इलाके का एक तरीके से ब्लैक होल की तरह से लेयर बना देते हैं, और बादल भी साइड से निकल के जाते हैं, उसके ऊपर से नहीं जाते। वो जो नीचे वाले बादल से जो बारिश करते हैं, वो बादल उस भट्टे के ऊपर से भी नहीं जाते, साइड से निकल के चले जाते हैं भट्टे। कभी भी चेक कर लेना इसे, जाते हुए उसकी वीडियो बनाना, आप बच्चों को दिखाओ, क्योंकि हर वक्त तो बच्चों को नहीं लेके जा सकते आप वहां, तो ऐसी वीडियो बनाओ
कि जब कभी बादल इस तरह से बारिश के जा रहे हो और अचानक ही आपको दिखाई दे जाए, तो उसकी वीडियो बनाओ कि देखो बादल भी सामने से जो रास्ता आ रहा था उस रास्ते से साइड से होके जा रहे हैं, यहां से नहीं जा रहे सीधे। भट्टे के आसपास बारिश कम होने लगती है।